नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। जैसा कि अभी तक चैनल पर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, शांति शिक्षा, शैक्षिक प्रबंधन, हिंदी, आपको सभी के नोट्स टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। यदि अभी तक आप नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। डेली क्लास के बाद आपको PDF वहाँ से मिलेंगी। अभिषेक सर ने 6 क्लासेस ले चुके हैं गणित की। यदि आपने अभी तक चतुर्थ सेमेस्टर की 6 क्लासेस नहीं देखी हैं, ऊपर आई बटन में जाके उस पर क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट से जाके सारी वीडियोस देखिए। तो साथियों, यदि आप चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और यह वीडियो, गणित की वीडियो, अपने सभी साथियों को कॉलेज ग्रुप में, कॉलेज दोस्तों के ग्रुप में सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वो आगामी परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक ला सकें। तो आज आपके साथ वर्ग और वर्गमूल के प्रश्न होंगे, तो क्लास के अभिषेक सर के साथ मजा कीजिए। नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, DLED चतुर्थ सेमेस्टर की इस गणित की क्लास में अभी तक आपने सीखा है, इसमें पहला चैप्टर आपने सीखा है करणी, करणीगत राशि, करणी चिन्ह तथा करणी का घातांक। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट था, जो आप पढ़ चुके हैं, डीपली से पढ़ चुके हैं, बेसिक से पढ़ चुके हैं और इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी आपने किए हुए हैं। और उसके बाद अगला चैप्टर हमारा वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल की अवधारणा में वर्ग क्या होता है, ये सब हमने बहुत डीपली से पढ़ा है। इसके क्वेश्चन भी बहुत सारे किए हुए हैं। आप पिछली कक्षाओं में आई बटन पे लिंक है, उसमें आप देख लीजिएगा। सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है गणित की, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैं पूरी बेसिक से क्वेश्चन किए हुए हैं। घन तथा घनमूल सब पढ़ाया हुआ है, तो आप पुरानी कक्षाएं देख सकते हैं। उसी कड़ी में इसका होमवर्क भी क्वेश्चन दिए हुए थे। उसी कड़ी में अगला चैप्टर, आज का चैप्टर जो है यूनिट 3 इकाई 3, किसी संख्या का वर्गमूल तथा दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। ये कक्षाएं आपकी सिलेबस के अनुसार पूरे सिलेबस के अनुसार चलाई जा रही हैं, जिसमें आपको चैप्टर 1 से लगा के अंत तक जितने भी चैप्टर हैं पूरे डीपली कवर किया जाएगा और सारे क्वेश्चन किए जाएंगे। आप विश्वास कीजिए, बहुत ही मेहनत से आपके लिए नोट्स तैयार किए जा रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और अपनी परीक्षा में अच्छा स्कोर कीजिए। हमारा लोगों का यही उद्देश्य है कि आप अपने आने वाली परीक्षा में मैक्सिमम स्कोर कर सकें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उसका बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। और हमारे अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए और अपने DLED के अन्य साथियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना वीडियो, किसी संख्या का वर्गमूल तथा दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। इसमें सबसे पहला टॉपिक है पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल। हम किसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है किसी भी पूर्ण वर्ग परिमेय संख्या y बराबर x² के वर्गमूल क्या होंगे, प्लस माइनस अंडर रूट y प्लस माइनस x। मतलब y कोई परिमेय संख्या है, उसके वर्गमूल क्या होंगे, प्लस माइनस x, जहाँ x एक परिमेय संख्या है। मतलब y कोई परिमेय संख्या, पूर्ण वर्ग परिमेय संख्या है, उसके मूल क्या आएंगे, वर्गमूल क्या आएंगे, प्लस माइनस x। और यहाँ x क्या है, परिमेय संख्या, x भी एक परिमेय संख्या होगी। मतलब पॉइंट में नहीं आएगा, परिमेय संख्या में आएगा, जहाँ x बराबर परिमेय संख्या। एग्जाम्पल जैसे 16 है, 16 कोई पूर्ण वर्ग परिमेय संख्या है। ये तो तुमको पता ही है, क्योंकि हमने बताया था वर्ग और वर्गमूल की क्लास में। एक हो गया, एक का वर्ग क्या होता है, 1 होता है। 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है। 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है। ऐसे 4 का वर्ग क्या होता है, 16। तो ये सब क्या होती हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं। तो इनका जो वर्गमूल आएगा, इसका क्या आएगा, प्लस माइनस 4। ये आप निकाल सकते हैं 16 के गुणनखंड करके। 2 8 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो इसके वर्गमूल क्या आएंगे, अंडर रूट 16 का मान क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ये भी अंडर रूट में है, ये दो बाहर निकल आते हैं, तो इसका मतलब 2 गुणे 2,
क्या आ गया 4। तो इसके वर्गमूल क्या आएंगे +-4, याद रखिएगा प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस में दो मूल निकलते हैं इसके +-4। तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए अब सीखते हैं गुणनखंड विधि से पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना। 2 विधि होती हैं, एक होती है गुणनखंड विधि, दूसरी होती है भाग विधि। तो हम पहले गुणनखंड विधि से सीखेंगे कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, उसके बाद हम भाग विधि से भी सीखेंगे कि कैसे निकाला जाता है हमारा वर्गमूल। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है 36, क्या है 36, इसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम कैसे निकालेंगे भाई इसका वर्गमूल? तो हम इसको सबसे पहले निकालने के लिए हम 36 के गुणनखंड निकालते हैं। 36 के गुणनखंड निकालिए भाई, ये थोड़ा 36 के जब गुणनखंड निकालेंगे तो 2 1 कम 2, 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 9 18। अब देखिए 2 से कटेगा नहीं तो 3 से काटेंगे 3 3 9, फिर 3 से काटे 3 1 कम 3। तो 36 के वर्गमूल क्या हो जाएंगे, लिख देंगे 36 के वर्गमूल, ये हम लिखेंगे बाकायदा पेपर में अच्छे से। बराबर क्या होगा, अंडर रूट के अंदर इस वाले चिन्ह के अनुसार अंदर रखते हैं इसको 36, और फिर लिखेंगे जितने भी ये गुणनखंड आए हैं 2 × 2 × 3 × 3, इसको इसके अंदर लिखेंगे 2 × 2 3 × 3। अब इनका जोड़ा बाहर जोड़े में करते हैं, जो जोड़ा बन जाएगा वो बाहर आ जाता है 2 × 3। तो इसमें 2 का जोड़ा बना है, 3 का जोड़ा बना है, तो इसका एक वाला 2 × 2 पूरा जोड़ा बना है, इसका एक बाहर आएगा 2, इसका ये जोड़ा बना है तो इसका एक बाहर आएगा 3। तो आंसर कितना आएगा 6। तो इसके वर्गमूल क्या होंगे, अतः 36 के वर्गमूल क्या होंगे, हमने बताया था कि इसके प्लस माइनस में वर्गमूल होते हैं। क्या होते हैं, प्लस माइनस में वर्गमूल। तो 36 के वर्गमूल क्या होंगे, +-6, यानी +6 और -6 होंगे आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 144, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो 144 के हम पहले गुणनखंड करते हैं। 144 के गुणनखंड कर लेते हैं। 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 कम 3। ये बहुत आसानी से आपको आता होगा। तो इसके वर्गमूल क्या निकलेंगे, 144 के वर्गमूल बराबर √144। √144 को कैसे लिख सकते हैं, यही सब लिख देते हैं। 2 × 2, 2 × 2, 3 × 3, ये वाला 2 बाहर आ जाएगा, ये वाला 2 बाहर आ जाएगा और ये वाला 3 बाहर आ जाएगा, यानी 2 × 2 × 3 बराबर 2 दूनी 4 3 12। तो 144 के वर्गमूल क्या आएंगे, 144 के वर्गमूल होंगे +-12 आंसर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा निकालना है 576। 576 का हमको निकालना है। तो 576 के गुणनखंड करेंगे 5 7 6, 2 से काटेंगे आखिरी में 6 है, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटेंगे 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से 18 दूनी 36, फिर 2 से 2 9 18, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3। तो इसके हमको निकालना 576 के वर्गमूल क्या आएंगे, √576 ऐसे लिखते हैं बराबर। इसके अंदर जो भी है 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 × 3 × 3। तो जोड़ा बनाते हैं, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, यानी 1 2 3, 3 बार 2 बाहर निकलेंगे और 1 बार 3 बाहर निकलेगा। तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 फला 24, यानी 24। तो अतः 576 के वर्गमूल के आएंगे +-24 आंसर, +-24। अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन है 2025 के वर्गमूल निकालना। ये आप निकाल सकते हैं अपने आप। 2025 जो है 5 से कटेगा, 5 चौको 20, क्योंकि आखिरी में 5 है तो 5 से कटेगा, 5 चौको 20 और 0 लगा के 5 25, फिर 5 से 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 3 से भी कट जाएगा, फिर उसके बाद 3 से 27 3 81, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। तो इसके क्या बने गुणनखंड 2 3। इसके जो गुणनखंड बने 2025 के वर्गमूल लिखेंगे पहले √2025 और फिर लिखेंगे 5 × 5 × 3 × 3 × 3 × 3, यानी 1 2 3, यानी 5 इससे निकलेगा, 3 इससे निकलेगा, फिर 3 इससे निकलेगा, यानी 5 3 15 3 45। कितना आया 45। तो इसके वर्गमूल क्या आ जाएंगे ±45। कितने ±45 इसके वर्गमूल निकल आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप गुणनखंड विधि से पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना, ये वाला जो टॉपिक है ये हो गया है। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है गुणनखंड विधि से दो संख्याओं के वर्गमूल अथवा भागफल का वर्गमूल ज्ञात करना। हम दो संख्याओं के वर्गमूल कैसे निकालते हैं, गुणनखंड जो अगर गुणनफल हुआ है उनका और भागफल कैसे हुआ। तो इसमें सबसे पहले नोट देखते हैं। √a × b जो है ये एक ही अंडर रूट में है। देखिए a × b ये अलग अलग अंडर रूट में हो जाते हैं, ये नियम है, ये आप देख लीजिए। जैसे और √a अब करणी का नियम है, ये समझ लीजिए। करणी में आपने नियम में पढ़ा हुआ होगा, जो मैंने पढ़ाया डीपली। ये देखिए मैंने पिछली कक्षा में पढ़ाया हुआ था। √ab क्या होता है n√a n√b, ये एक ही करणी में थे, अलग अलग करणी में हो जाते हैं। ऐसे ही ये भाग में था तो ये n√a n√b। तो ये आप करणी के नियम में पढ़ चुके हैं, जो मैं पढ़ा चुका हूँ पहले ही। चलिए देखते हैं। तो इसमें वही हमने यहाँ पे नोट लिख दिया है। तो ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या लिखते हैं, पहले इसका गुणनखंड कर देते हैं। 9 के गुणनखंड भाई हमको पता है 3 × 3 होता है, ठीक है। और 100 क्या होता है, 100 जो होता है 10 के 10 × 10 होता है, ठीक है। तो 3 तो इससे बाहर निकल आएगा और 10 इससे बाहर निकल आएगा, तो इसके क्या आ जाएंगे 3 दाम 30। तो इसको जब हम निकालेंगे तो ±30 आएगा। क्या आएगा, दो गुणनखंड निकलेंगे ±30। जब इससे निकालते हैं तो ये भी ± निकलता है, इससे निकालते तभी ये भी ± निकलता है, तो ये कुल मिला के ±30 आ जाएगा। ऐसे ही इसको लिखेंगे, ये ऊपर है ना, पहले तो ऐसे लिख लेंगे 2 × 2, फिर 3 × 3। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3, 9 को 3 × 3, 4 को 2 × 2। ऐसे तो हम इसको ऊपर लिख लेते हैं 2 × 2 और 3 × 3, जो हमने करणी के नियम से √a/b कर दिया। इसका करणी दोनों में लग गई ऊपर नीचे। तो इससे जो है 2 निकलेगा ±2 और इससे ±3 निकलेगा, तो कुल मिला के क्या आ जाएगा ±2/3। इसका आंसर आ जाएगा इस वाले का। ऐसे ही ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिमेय संख्या 256/441 के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए 256/441 के वर्गमूल क्या होंगे, अंडर रूट में लिख देंगे 256/441, फिर इनको अलग अलग कर लेंगे, जो मैं बता चुका हूँ √256/441। अब इसका 256 का अलग गुणनखंड निकाल लेंगे और 441 का अलग गुणनखंड निकाल लेंगे, और फिर करते हैं, देखते क्या होता है। तो हम सबसे पहले 256 का वर्गमूल निकालते हैं। 256 से निकालें, 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से 2 6 12 चक्कू 8, फिर 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 16 दूनी 32, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, ठीक है। ये हमारा 256 का निकल गया। अब हम 441 का निकाल लेते हैं। 441 का निकाल लेते हैं। 4 1 5 4 9 नहीं कटेगा, तो ये हाँ ये 11 से कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 21 के शाम 441 होता है। 4 4 8 1 9,
यानी 3 से कट जाएगा। 9 आ रहा है इनका अंकों का योग, 4 4 8 9, 4 4 8 9, 9 जो है 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। 3 एकम 3, 3 एकम 1 बचा, 3 3 3 चक्कू 12, 2 बचा, 3 7 21, फिर 3 से काटेंगे, 3 चक्कू 12, 2 बचा, 3 9 27। अब 7 से कट जाएगा, 7 3 4, 7 एकम 7। तो हमारा देखिए 256 क्या आया, 256 आया हमारा। अंडर रूट 256 का मान क्या आ जाएगा, अंडर रूट, और कितनी बार दो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार दो, 8 बार दो लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका हम जोड़ा निकाल लेंगे, 1 2 3 4, 4 बार 2 बाहर निकल लेंगे, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी प्लस माइनस 16 आ जाएगा इसका। अब 441 का निकाल लेते हैं, 441 यानी अंडर रूट कितनी बार दो हैं, 1 2 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 गुणे 3, 7 कितनी बार है, 2 बार, 1 2, 7 गुणे 7, इससे 3 निकलेगा, इससे 7 निकलेगा, यानी 3 गुणे 7 यानी प्लस माइनस 21 आया। तो हमारा ये क्वेश्चन है, इसका वर्गमूल क्या आएगा, वर्गमूल जो है 256/441 इज इक्वल टू अंडर रूट 256 अपॉन अंडर रूट 441। इसकी वैल्यू हमारी आई है प्लस माइनस 16 और इसकी वैल्यू आई है हमारी प्लस माइनस 21। तो कुल मिला के वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 16/21। यही हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम नई वीडियो बना सकते हैं। और अगर अच्छी लगे तो आप जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं वो आप कमेंट में ज़रूर बताया कीजिएगा। हम लोग कमेंट सारे देखते हैं, जिससे हमको अच्छा लगता है कि आप कमेंट करते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नई वीडियो, अच्छी वीडियो और डीएलएड की सारी सूचनाएं आपको प्राप्त हो सके। चलिए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, जिसमें 2 सही 14/25। इसका हमको धन वर्गमूल ज्ञात करना है। इसमें प्लस माइनस 2 होते हैं, एक धन होता है, एक ऋण होता है। हमको केवल धन वाला बता देना है। इसमें 2 सही 14/25। तो इसमें क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए इसकी गुणा इससे करते हैं, फिर इसमें ये जोड़ देते हैं, यानी 25 गुणे 2 प्लस 14 अपॉन में वही रहता है 25 दूना 50 प्लस 14 अपॉन 25, यानी 50 10 60 4 64/25, 64/25। तो 2 सही 14/25 का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल होगा 2 सही 14/25 बराबर अंडर रूट 64/25। अब 64/25 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर 8 गुणे 8 64 होता है, इधर 5 गुणे 5 भी 64 होता है। इससे एक 8 निकल जाएगा, इससे 5 निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा 8/5। हमको केवल धन वर्गमूल बताना है, तो ये धन वर्गमूल में यही आंसर हो जाएगा 8/5। ठीक है, या तो आप गुणनखंड 8 64 के निकालिए, 5 25 के निकालिए, जो वो मैं बता चुका हूँ कैसे किया जाता है ऊपर। जैसे ये देखा हमने गुणनखंड निकाल के किया था। अब मैंने इसमें हमको पता है 8 9 64 होता है, तो वैसे गुणन करके तुरंत निकाल दिया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। साथियों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये मैंने होमवर्क लिखा था जिसे आप लोग खुद कर सकें, एक क्वेश्चन। अब ये आप कर सकते हैं जैसे, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ 121/625 का, 121/625, क्योंकि यही आपका चैप्टर है, इसमें यही बताना है वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, तभी इसीलिए मैं बता रहा हूँ। 121/625 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमको पता है 11 11 में 121 होता है। ऐसे ही 625 क्या आता है, 25 गुणे 25 होता है। नहीं आता है हमको भाई नहीं आता, हम इतने बड़े नहीं गणितज्ञ हैं, तो हम भाई निकाल लेते हैं।
625 और 625 के गुणनखंड निकाल लेते हैं भाई। 625, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से क्या निकालते, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 एकम 5, कितनी बार आया, 5 4 बार आया, तो हम 5 बार 4 बार लिख देंगे ऊपर, 1 2 3 4, ठीक है। इससे ऊपर वाले से 11 बाहर निकल आया प्लस माइनस, और इससे 5 गुणे 5 निकल आया, 1 5 इससे निकलेगा, 1 5 इससे निकलेगा, तो 5 गुणे 5 प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस 11/25 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 225/49, 225 सेकेंड वाला देखिए, 225/49, इसका हमको वर्गमूल निकालना है, तो इसको ऐसे करके, इसका 225/49 का कैसे निकालते हैं, इसमें हम 225 का वर्ग पहले हम फैक्टर निकालते हैं 225, ये 5 से कटेगा, 5 चौको 20, 5 25, फिर 5 से 5 9 45, फिर 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 एकम 3, तो 5 और 3 इसके जोड़ा बने, 49 क्या होता है, 7 7 49, ये तो पता ही होगा। तो ये 5 गुणे, इससे जो है 5 बार इसको हमने लिख दिया 225 के फैक्टर, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 इसमें लिख दिया, फिर नीचे 7 7 49 होता है वो लिख दिया, तो ये 5 और 3 बाहर निकल आएगा, इससे आएगा प्लस माइनस 5 गुणे 3, और इससे 7 बाहर निकलेगा, अपॉन में 7, तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 15/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक सेना नायक ने अपने 3600 जवानों की एक टोली को विभिन्न पंक्तियों में इस प्रकार खड़े होने को कहा जिससे प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हों जितने पंक्तियां हैं। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डीएलएड के आपके क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है एक बार। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले मैं एक आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे 10 पंक्तियाँ हैं, 10 पंक्तियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी पंक्तियाँ हैं, 10 पंक्तियाँ हैं मान लीजिए, और इसमें पंक्तियाँ इधर हैं और 10 लोग हैं। एक पंक्ति में कितने लोग हैं, 10, ये एक पंक्ति हो गई। आप प्रेयर करते ना कॉलेज में, तो मान लीजिए कि एक पंक्ति में 10 लोग खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और 10 ही पंक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। 10 पंक्तियां हैं, 10 लोग, और सब में 10 लोग हैं, तो कुल लोग कितने हो जाएंगे, कुल छात्र मान लीजिए जो प्रेयर हो रही है एक सामने, ठीक है, 10 पंक्तियां हैं और प्रत्येक में 10 पंक्तियां हैं, प्रत्येक में 10 लोग हैं, तो कुल छात्र क्या हो जाएंगे, 10 गुणे 10, कुल छात्र हो जाएंगे 10 गुणे 10 यानी 100। अब हम कहें आपसे कि इसमें कि हम आपसे कहें कि ये 100 लोग हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही छात्र खड़े हों जितनी पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही छात्र खड़े हों, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही छात्र खड़े हों जितनी पंक्तियां हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे तो इसका वर्गमूल ही, जब वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 100 अंडर 10 गुणे 10 यानी 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो 10 पंक्तियाँ हो जाएंगी और 10 उसी में लोग हैं, ठीक है, क्योंकि हमने गुणा किया है आपस में, कुल छात्र निकालने के लिए गुणा किया, और उसको फिर अगर हम वर्गमूल निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा प्रत्येक पंक्ति में कितने छात्र खड़े हुए हैं, इसलिए वर्गमूल निकाला जाता है। तो सेम क्वेश्चन है, 3600 कुल लड़के हैं, जो कुल जवान हैं, उनमें एक टोली में को विभिन्न पंक्तियों में इस प्रकार खड़े होने को कहा जिससे प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हों जितनी पंक्तियां हैं। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान होंगे। तो प्रत्येक पंक्ति में जवान क्या हो जाएंगे, प्रत्येक, यहाँ पे लिख लें, प्रत्येक पंक्ति में जवान, ये आपका रफ हो गया, प्रत्येक पंक्ति में जवान क्या हो जाएंगे, अंडर रूट 3600। हम इसका वर्गमूल निकालते हैं। अब भाई 36 को वर्गमूल हम निकाल लेते हैं,
आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो गुणनखंड भी निकाल के कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। 3600 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 गुणे 100। अब देखिए 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 6 गुणे 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10। इस वाले से 6 बाहर आएगा, इस वाले से 10 बाहर आएगा, तो यानी प्लस माइनस 6 गुणे 10 यानी प्लस माइनस 60। अब देखिए जवान माइनस में तो हो नहीं सकते, तो हम इसका प्लस ही आंसर देंगे, यानी 60। इसके आंसर क्या हो जाएगा, 60। प्रत्येक पंक्ति में जवान कितने होंगे, 60, और 60 ही पंक्तियाँ होंगी, तब जाके ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6075 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम 6075 का गुणनफल निकालते हैं। 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 25। फिर 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, एक बच्चा 5 ते 15। फिर 3 से काटते हैं, 2 4 6 3 9, 3 और 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 ते 9, फिर 3 से 3 एकम 3, 1 2 3। हमारा जोड़ा कितना बचा, देखिए अब यहाँ पे देखिए, ये वाला इसका जोड़ा नहीं बना, बाकी सबके जोड़े बन गए। बाकी सबकी शादी हो गई, इसकी शादी बच गई। तो जिसकी शादी बच जाती है उसी से हम अगर गुणा कर दें, अब भाई 3 ये अपने जैसा है, अगर इसको एक और 3 मिल जाए तो ये भी, इसकी भी शादी हो जाएगी, इसका भी जोड़ा बन जाएगा। तो क्या हुआ, हमको किससे गुणा करनी पड़ेगी, 3 से अगर हम गुणा कर दें तो हमारी वह छोटी से छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी, जिससे 6075 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो हम लिख देंगे 6075 के गुणनखंड करने पर, पूरा ऐसे लिख देंगे जो हमको आता है, ज़्यादा भाषा इसमें नहीं देखी जाती, गणित में आपको कंसेप्ट आना चाहिए। 6075 के गुणनखंड करने पर 3 शेष बच जाता है। कितना बच जाता है, 3 शेष बच जाता है। अतः वह छोटी से छोटी संख्या 3 होगी। फिर पेपर क्वेश्चन से उठा के सब लिख दो, जिससे 6075 में गुणा करने पर, 6075 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब ये देखिए, वह छोटी, हमको पता चल गया ये हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6075 में भाग करने पर, यहाँ पे क्या गया, भाग। पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे गुणा था, इसमें क्या था, भाग करने पर पूर्ण वर्ग हो जाए। तो मैं कंसेप्ट सिखाने के लिए एक ही क्वेश्चन दिया हूँ, जिसमें आप कंसेप्ट सीख सकें, जिससे आने का क्वेश्चन कोई भी हो कर सकें आप। तो इसमें भाग देना है, तो आप देखिए सबके जोड़े बन गए, यही बचा। तो अगर हम इससे भाग भी दे दें तब भी इसको हटा ही दे, जब भाग दे देंगे तो ये हट ही जाएगा सब। 6075 को हम 3 से भाग दे देंगे तो बचेगा क्या, तो जितना बचेगा, इसका मतलब 6075 को अगर हम 3 से भाग दे दें तो जितना बचेगा उसके सारे जोड़े बन जाएंगे। 3 का भी बन जाएगा, 3 इस वाले 3 का भी बन जाएगा, इस वाले के 5 का। इससे हम भाग दे दिए तो हमारा जो होगा वह छोटी से छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी, जिससे 6075 में भाग देने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या इसमें क्या हो जाएगी, इसमें 3 ही हो जाएगी। वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बनना है। तो इसमें लिख देंगे, क्योंकि पहले 6075 के हम बढ़िया से फैक्टर निकालेंगे। उसमें देखिए जो हमने निकाले हुए हैं, इसमें बच क्या रहा है, 3। तो इसमें लिख देंगे सेम, क्योंकि 3 का जोड़ा नहीं बनना है, सेम नहीं बनना है,
अब फिर सब ऊपर वाली, अतः वह छोटी से छोटी संख्या 3 होगी जिससे 6075 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। सेम इसी से, अतः वह छोटी से छोटी संख्या 3 होगी जिससे 6075 में भाग करने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये आप दोनों कंसेप्ट सीख गए होंगे। इसमें से एक क्वेश्चन आता है पेपर में आपके, तो ये आप कंसेप्ट सीख गए होंगे। अगली कक्षा में मैं अब पढ़ाऊँगा आपको भाग विधि से भागफल कैसे ज्ञात किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कक्षा अगली कक्षा होने वाली है, तो आप ज़रूर देखिएगा भाग विधि से भागफल कैसे निकाला जाता है। तो आप बताइए कैसी लगी आपकी क्लास। अगर अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल जाए आगे आने वाली वीडियो का। चलिए, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको ये हमारी क्लास। मिलते हैं अब अगली क्लास में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ, भाग विधि से भागफल ज्ञात कैसे किया जाता है। आपको अब क्वेश्चन भी बहुत सारे करवाए जाएंगे और क्वेश्चन हो भी रहे हैं, जिससे आप अच्छी चीज़ें सीख सकें। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।